आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंस 2024 जो भी जून में होने वाला है, उसका सेकंड पेपर है एसे का। और बहुत लोगों ने ये मैसेजेस किया है कि कौन से टॉपिक्स मेंस में इस बार पूछ सकता है सीजीपीएससी। तो कुछ टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट पे। 2 ऐसे आपको छत्तीसगढ़ का लिखना है, 2 आपका इंटरनेशनल नेशनल इशू पे लिखना है। और ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्लानिंग पे बेस्ड होते हैं और इशू पे बेस्ड होते हैं, 2 ही चीज़ होता है। और नेशनल जो होते हैं वो भी इशूज़ पे जनरली बेस्ड होते हैं। इसको आपको समझना है कि कोई अगर भारत में केंद्र में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ ना कुछ कहीं पर इशू हो रहा है तो वो आपको निबंध में पूछेगा। वो नेशनल लेवल का एक आप बोल सकते हैं कि ये माइलस्टोन है कि वैसा कुछ पूछता है आपको जब भी कोई इशू होगा। जैसे कि वहीं से एक शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक मैं निकाल के लाया हूँ, एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह लोकसभा जैसे चुनाव होता है, कुछ जगह हो चुके हैं, कुछ जगह नहीं हुए, विधानसभा में अलग अलग वो होता है, तो बार बार खर्चे होते हैं। तो उसको लेकर अभी बहुत सारी चर्चा चल रही थी एक राष्ट्र एक चुनाव का। तो ये बेस्ट हो सकता है एक टॉपिक आपको पूछ दे इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है अभी नेशनल स्तर पर। चूँकि ये इशू है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज़ जो अभी नई सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तो और भारत में भी ये एक चीज़ अभी जल्दी चालू की है, सब लोग सब जगह लागू किए। 5 राज्यों 3 राज्यों में जो बीजेपी जीता, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका मेन उद्देश्य रहा है कि जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चला रही हैं उसको जनता तक पहुंचाना। तो कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सब आपको याद रखने हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसको एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है आपको इस बार के ऐसे में पूछने के लिए। तीसरा एक टॉपिक जो इशू आ रहा है वो है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। आप लोग सब जा रहे हो, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है संविधान के एक समान सिविल संहिता। नीति निर्देशक तत्वों में है अभी समान अधिकार नहीं आया, इसी को लागू करने की भी बात चल रही है कि सभी जगह समान नियम हो। गोवा में भी लागू है, तो वैसे ही ये पूरे देश में लागू हो सकता है कि इस पर चर्चा चल रही है एक राष्ट्र एक चुनाव पर। और ये समान नागरिक संहिता पर बिल आने वाले हैं, तो ये बिल के कारण से ही कंट्रोवर्सी होती है। कुछ अपोजिट पार्टी चाहती है कि आ जाए, कुछ चाहती है कि नहीं आए। तो ये सब इशू है, इसी इशू की वजह से इसमें जो है ये एक हाईलाइटेड टॉपिक बन जाता है। और तीसरा एक है संयुक्त राष्ट्र जो ये इंटरनेशनल लेवल का है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता कैसे होगी, कब तक होगी, स्थायी सदस्य बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और बहुत बड़ा इशू भी है। तो ये इसके साथ साथ जितने भी और भी संगठन है, WHO के साथ क्या संबंध है, इसको इंडिविजुअल पूछ सकते हैं कि भारत और WHO का क्या संबंध है, भारत और संयुक्त राष्ट्र का क्या संबंध है, और भारत के अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो G20 इनके साथ इनके क्या संबंध है या कैसे संबंध हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को इंटरनेशनल इशू में पूछा जाता है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये हाईलाइटेड टॉपिक आपको 2 ही निबंध लिखना है और 2 छत्तीसगढ़ से लिखना है और 2 इंटरनेशनल लिखना है, टोटल 4 लिखने हैं। मैं आपको यहाँ पर 4 टॉपिक बताया हूँ, इन चारों में से कोई एक टॉपिक आ सकता है, ऐसा नहीं कि आने ही वाला है। बट ये आप जब मेंस क्या ऐसे तैयार करके जाएंगे तो ये चारों टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आप लोग देखोगे, छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा भी हाईलाइटेड रहता है वो एक ही मुद्दा है जो हर साल से पूछ रहा है, नक्सलवाद। इसको घुमा फिरा के कैसे ना कैसे करके, चाहे वो आदिवासी से जोड़ के पूछेगा, चाहे वो बस्तर क्षेत्र में उद्योग को लेकर पूछेगा, या आदिवासी संस्कृति के बारे में लेकर पूछेगा, या फिर और किसी तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से करके क्या करेगा, नक्सलवाद को पूछता ही, क्योंकि बस्तर छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद की समस्या। तो ये इम्पॉर्टेंट इशू है, इसीलिए इसको पूछते हैं। एक नया चीज़ अभी प्लान लागू किया गया, नियत निल्लानार। इसको अलग से निबंध में पूछ सकता है या फिर इसी के साथ कंपाइल करके पूछ देगा कि नियत निल्लानार क्या है। तो नियत निल्लानार क्या है, एक ऐसा प्लानिंग है जो शिविर जहाँ पर भी CRPF के कैंप लगेंगे, कैंप के आजू बाजू के जो 5 किलोमीटर के अंदर में जो रेडियस में जो गाँव आएंगे उसको सुरक्षित करके वहाँ सारे विकास की योजनाओं को, सारे सामान को, सारे केंद्र सेंटर शिक्षा, ये सारी चीज़ों को 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको डेवलप करने का एक प्लान, नया प्लान अभी आया है, लेटेस्ट प्लान है, इसलिए एकदम हाईलाइटेड है नियत निल्लानार। तो इसको आपको पूछ सकता है। एक होता है महतारी वंदन योजना जो अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा इसी के बेस पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी हुई है। तो ये एक योजना आपको, महतारी वंदन योजना को आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि केवल इसी बस को पढ़ के लिख दिया जाए और याद कर ले जाए, तो नहीं। छत्तीसगढ़ में जितनी योजनाएं चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अभी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, इसको नहीं छोड़ के जाना है, बाकी आप छोड़ के जा सकते हैं। इसके बाद एक आता है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति।
छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे लगने के लिए क्या वो हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उद्योग नहीं है। आप जांजगीर चांपा क्षेत्र जाएंगे, बलौदा क्षेत्र जाएंगे, कुछ कुछ सीमेंट उद्योग हैं, लेकिन बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है बीच मध्य छत्तीसगढ़ में। उसका मेन कारण है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति नहीं हो पा रही है। लोग लिटरेट तो हो जा रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। तो ये औद्योगिक क्रांति छत्तीसगढ़ में कैसे हम लेके आएंगे, कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इस पर विचार होते रहता है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। और एक हो रहा है खनिज संपदा बनाम वन संपदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने भी देखा होगा हसदेव कोल क्षेत्र वाला जो है, अगर हम खनिज निकालने के लिए जाएंगे तो हमको वनों को काटना पड़ेगा, और वनों को बचाएंगे तो खनिज नहीं निकाल पाएंगे। दोनों लेकिन इंटररिलेटेड है, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वन भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना खनिज संपदा। खनिज संपदा से रेवेन्यू मिलेगा और उससे हम लोग डेवलप करेंगे, लेकिन वन संपदा अगर हम कम करते जाएंगे तो फिर हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये इसको हमको कैसे बैलेंस करना है, इसके बारे में एक निबंध हो सकता है। तो ये 8 टॉपिक आपको इस बार के छत्तीसगढ़ के निबंध के मेंस के पेपर में देखने को मिल सकता है। इसमें से 8 में से केवल 4 ही आपको लिखने हैं, कोई भी 4 आ सकता है। तो इतने टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा और भी टॉपिक जो आपको लगता है अच्छा लगता है सब तैयार कर लेंगे। अगर लगता है कि कोई टॉपिक और इंपॉर्टेंट है तो इसको और बड़ा हम लोग दूसरे वीडियो में इसको लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।